हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम एसबीआई क्लर्क के लिए 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो आज हम इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपके लिए एक सेशन लेकर आए हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और अगर आप एसबीआई क्लर्क के लिए या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको अपने प्रीलिम्स लेवल में देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम क्या क्या आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको पहले से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सबसे पहले देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराएंगे, बोट एंड स्ट्रीम रहने वाला है, एसआई एंड सीआई रहने वाला है, रेशियो रहने वाला है, मिक्सचर एंड एलिगेशन रहने वाला है, एज रहने वाला है और एक डीआई को हम लोग करने वाले हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग सिंगल सेशन में करने वाले हैं। तो जितने भी लोग अभी नए जुड़े हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको यहाँ पे आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के लिए ही डेडिकेटेडली हम आपको हिंदी और कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं। हिंदी और कंप्यूटर, और साथ ही में हम आपको क्वांट और रीजनिंग के सेशन भी लगातार लेके आते हैं, तो जिसमें आपको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो लास्ट तक पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं, हम काफ़ी सारी ई बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चलिए देख लेते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर रहने वाला है। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीका रहता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने एक पूरा सेशन लिया है इसके ऊपर कि कैसे आप बहुत जल्दी ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पर दोनों जगह प्लस दिखता है, तो यानी कि आपको उससे क्या पता लगता है कि आपके जो साइन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, प्लस साइन से आपको ये समझ में आ जाता है, सी से पहले अगर प्लस लगा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर तुलना करते हो तो सी से पहले अगर प्लस साइन लगा है तो हमारे जो रूट्स के साइन है वो सेम आएंगे। और यहाँ पर आपका जो माइनस लगा है उससे ये कंफर्म है कि जो भी साइन आपके आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। यानी कि ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको अपने केवल और केवल गुणनखंड देखने हैं, फैक्टर्स देखने के। गुणा करने पर तो 195 आई और जोड़ने पर आए 28। ठीक है, गुणा करने पर कितना है 195 और जोड़ने पर आए 28। तो ऐसे आपके कौन से फैक्टर होते हैं, 15 और 13 होते हैं। ठीक है, और 20 आई जोड़ने पर और 96 आई गुणा करने पर तो 12 और 8 होते हैं। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई है। तो x की जब आपने तुलना करी, 15 को आपने देखा 12 से बड़ा है और 8 से देखा वो भी बड़ा है, यानी कि पहली कंडीशन में x इज ग्रेटर देन y आया। फिर दूसरा देखो, 13 भी 12 से बड़ा है और 13 8 से भी बड़ा है, यानी कि दूसरी कंडीशन में भी आपका x इज ग्रेटर देन y आया। तो यानी ओवरऑल आपका क्या निकल के आएगा, x इज ग्रेटर देन y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल तरीके से कराया है, लेकिन अब आपको डिटेल तरीके से नहीं कराऊंगा क्योंकि सेशन को बहुत जल्दी बाइंड अप करते हैं हम लोग। क्योंकि जितना स्पीड मैं आपके सामने खुद का रखूंगा उतना ही आप लोग भी फिर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ। जिन लोगों ने को अभी तक नहीं पता है तो वो जाके एक बार सेशन वाला चेक कर लो। तो चलिए, और वो जो सेशन आपको है वो कहाँ मिलेगा, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्वांट प्रैक्टिस सेशन करके, उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। यहाँ पर आपके जो रूट्स रहने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, अब देखो आप बताइए यहाँ पर आपका क्या बनेगा। जोड़ने पर आपका 22 आना चाहिए, गुणा करने पर 120 आना चाहिए। तो कौन कौन से बनेंगे, 10 और 12 बनेंगे, 10 और 12, और जोड़ने पर 14 आए और गुणा करने पर 45 आए। तो ये आपके क्या बनेंगे बताइए, 9 और 5 बनते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अब क्योंकि आपका ये माइनस है तो देख लीजिए x की वैल्यू 10 9 से छोटा है क्योंकि हम माइनस में देख रहे हैं, और 10 5 से भी छोटा है। तो पहली कंडीशन में x इज लेस देन y। दूसरा देखो, 12 9 से छोटा है और 12 5 से भी छोटा है, यानी कि दूसरी कंडीशन में भी x इज लेस देन y, यानी कि जो टोटल आपका बनेगा वो क्या बनेगा, x इज लेस देन y। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए, इसमें भी आपके जो रूट्स है वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव रूट्स होंगे। और जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए आपका 18, गुणा करने पर आना चाहिए 80। तो आपका बताइए क्या बनेगा,
बताइए जल्दी। 10 और 8 बनेगा 10 और 8, और उसके बाद 19 आना चाहिए जोड़ने पर, और 78 आना चाहिए गुणा करने पर, यानी कि 13 और 6 बनेगा। ठीक है, अब देखो 10 यहाँ पे किससे, 13 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी कि बड़ा छोटा मिला तो क्या करोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा कि कोई भी आप रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि छोटा बड़ा मिल गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग, ये बहुत सिंपल होता है। आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर आप अगर उधर ले जाते हो तो कितना होगा 25, यानी कि x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी +-5, यानी कि एक बार प्लस होगा 5, एक बार होगा माइनस। और बाई क्यू बराबर -125 है तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी -5। तो x की वैल्यू जब आपकी एक तो 5 आएगी और एक -5 आएगी, तो जब आपने +5 से इसकी कंपेरिजन की तो आपको क्या दिखा, x इज ग्रेटर देन बाई, यही देखा। और दूसरी कंडीशन में -5 से जब आपने तुलना की तो x इज इक्वल टू बाई, यानी कि आपको क्या दिखता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल देन बाई। ये आपको कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलिए बढ़ लेते हैं। आइए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है, परसेंटेज से बहुत सिंपल इस क्यों है, बस आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और कुछ नहीं करना है। इस परसेंटेज से ये दो जीरो चले जाएंगे और 15 चौके 60 की जीरो हासिल लगी 6, 15 दूनी 30 और ये 360 हो गया, प्लस 400 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 40, यानी कि 760 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 40। तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 19। खत्म, सिंपल सी है सारी चीज़ें। आपकी बस क्वेश्चन करने की स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और आपको इतनी प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर तो मैंने 3500 आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन प्रोवाइड करा रखे हैं। तो आपके किसी भी एग्जाम तक के लिए आपका मैंने पूरा प्रैक्टिस सेशन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का दे दिया है। तो जुड़ जाइए टेलीग्राम से, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसे देखिए 3/8 और 8, डायरेक्ट इसको आप कैसे करोगे, आप हम इसे कैसे कर सकते हैं, 8 से इसको तुरंत हटाइए, कितनी बार जाएगा 60 बार, 60 दिया 180, प्लस ये जाएगा 60 बार ये भी और 120, माइनस 9 पंजे और ये कितना 200, आंसर कितना आएगा 100। खत्म। ठीक है, कोई भी दिक्कत है ही नहीं, बस आप जल्दी जल्दी करते जाइए। अप्रोच आप समझ रहे हो कि तुरंत के तुरंत उन चीज़ों को सॉल्व करना सीखो। ऐसा नहीं है कि पहले इन चीज़ों को अपनी बुक पे लिख रहे हो या फिर अपनी नोटबुक पे लिख रहे हो फिर उन्हें सॉल्व करो, ऐसे मत करो। जैसे ही जितना हो सके आप स्क्रीन पर ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आंखों ही आंखों में। ठीक है, और जितना सॉल्व हो जाए उतना लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 55% ऑफ दिस, ये दिस परसेंटेज से आपका जीरो दोनों चली जाएंगी। फिर आपका बचता क्या है, 12 का गुणा 5 में करोगे तो 60 की जीरो हासिल 6 आएगी और ये कितना हो जाएगा 60, 66 हो जाएगा। ठीक है, -330 यानी कि बचा कितना 330 इज इक्वल टू x प्लस 15 चौके 60 और फिर उसके बाद 15 दूनी 30 और 6 36, एक जीरो आपकी ये चली गई थी, एक जीरो ये चली जाएगी परसेंटेज से। ठीक है, x बराबर कितना आएगा बताइए 294। यही स्पीड आपकी भी रहनी चाहिए और इसी तरह से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको अप्रोच पसंद आए तो अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 45% ऑफ 320, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अभी देखो आपके पास क्या बचेगा 45/10 इंटू 32, 5 दूनी 10, 5 9, ये कितनी बार जाएगा 16, 144 आएगा ये, प्लस इसको जब आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा 49/4 अपॉन परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा और इंटू 20। ठीक है, और इंटू 40, तो ये इससे 2 बार, तो 144 प्लस 98 कितना हो जाएगा 242। खत्म। बिल्कुल सिंपल चीज़ें रहेंगी आपकी, हमेशा सिंपल चीज़ें रहेंगी, बस आपको कैलकुलेट सही से करना आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देख लीजिए 320, ये वो सारा कुछ सिंपल है, कुछ नहीं करना। 320 प्लस 160%, इसको इससे हटा दो, 2 जीरो चली जाएंगी और 16 इंटू 15 करना है आपको और कुछ नहीं करना, तो 16 इंटू 10 160
और 80 240 ही हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 76। तो ये कितना हो जाएगा आपका 660 ही हो रहा है या 560 होगा, 560 माइनस 76 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 10 में से 6 जाएगा 4, और कितना बचेगा आपका, ये कितना बचेगा जल्दी, 484 कितने का होता है, 22 का होता है, ख़त्म। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आपको बस ये देखना है कि कैसे इन चीज़ों को आपको अप्रोच करना है बस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो रहने वाला है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। तो इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, ए बोट कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। टोटल टाइम इसको 6 घंटे लग रहा है। एंड द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 3 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि जो बोट की स्पीड है, जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 3x है। अगर स्ट्रीम की स्पीड हम x मान लेते तो यही कहा जा रहा है। फिर फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 32 किलोमीटर। कितना है, 32 किलोमीटर। यानी कि 32 किलोमीटर जब वो डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो कितना टाइम लगाएगा, 32 अपॉन 3x में से x जाएगा तो 2x, ठीक है, प्लस फिर 32 किलोमीटर वापस आएगा और कितना टाइम लगाएगा, 3x प्लस x अपॉन में लिखोगे, और ये टोटल टाइम आपको कितना लग रहा है, 6 आवर लग रहा है। यही तो है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, काट लीजिए। 16 8 24 इज इक्वल टू 6x। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4। आपसे पूछा क्या है कि स्टिल वाटर में स्पीड बताने की इसकी बोट की कितनी हो जाएगी, 4 × 3 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। खत्म। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है और आपको कुछ करना भी नहीं है। और प्रीलिम्स के लेवल में यही आपको क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, क्योंकि आपके पास वहाँ टाइम बहुत कम रहता है, तो वहाँ पे वो आपकी नॉलेज चेक कम करते हैं, वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका हिंदी नहीं दे पाया है, लेकिन मैं आपको हिंदी ऐसे ही बता देता हूँ कि जो 3500 रुपीज़ है वो x% पर एनम, यानी कि वार्षिक ब्याज की दर से, कौन सी वार्षिक ब्याज दर है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि SI की दर पे 2 सालों के लिए जब दिए जाते हैं तो 5600 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। हमें इंटरेस्ट बताना है कि अगर वही सेम अमाउंट सेम रेट पे 2 सालों के लिए कर दिया जाए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जाए, तो सबसे पहले तो हम रेट अपना निकाल लें। तो यहाँ से आप देखिए आपकी SI कितनी होगी, 3500 से अगर कोई राशि अगर 5600 हो रही है तो 5600 में से 3500 माइनस किया तो 2100 रुपये SI आएगा। और SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT, यानी कि 3500 इंटू R की जगह हमारा X है, इंटू T कितने टाइम के लिए, 2/100, ठीक है। देख लीजिए अब आपका कितना आने वाला है जल्दी से। ठीक समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि x% है तो परसेंट के लिए भी 100 हो जाएगा, यहाँ 100 होगा कि नहीं होगा, बताइए बताइए जल्दी। क्या हम लोग सही कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा गलती की है। देख लीजिए आप लोग, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 70x, यहाँ पे 100 नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। 70x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2100, तो x बराबर कितना आएगा, 30%। ये तो आपकी क्या निकली, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया। अब आपको अगर CI 2 सालों के लिए करनी है तो कितना कर दोगे इसको, डायरेक्ट 30 + 30 + 30 × 30/100, इसको हटा दीजिए, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा, 69%। तो डायरेक्ट आप 3500 का 69% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3500 का 69% आपको निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट करके अपना आंसर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया है कि आपको जो SI हमें पता है कि 2100 रुपये आएगी, SI का फॉर्मूला लगा लिया,
PRT अपॉन 100, ये 100 यहाँ पर नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। PRT अपॉन 100 हमने अपना फॉर्मूला लगा लिया। उसके बाद अपनी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, वहाँ से हमें SI की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकली, तो CI जब हम 2 सालों के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह से करते हैं, x प्लस वाई अपॉन 100, तो इस तरह से आपका ये निकल आएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया, जो भी आपका आंसर निकलेगा वो। अगले क्वेश्चन को की तरफ चलते चलिए। यहाँ पर देखिए ये आपका कौन सा सवाल है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पर है बताइए। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो रेशियो पर है, रेशियो में भी किस पर है, बचत और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। इसको एक बार मैं सेट कर देता हूँ कि आप लोगों को ठीक से दिखाई दे। ठीक है, अब इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स ऑफ राजन इन 2014 वाज 12:13। ठीक है, राजन का जो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो रेशियो था वो 12:13 था। इन 2015 हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स वर इंक्रीज्ड बाई 600 एंड रुपीज 1000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर चेंजेस टू 6:5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कितना है, 12 और 13 का है, तो मान लीजिए आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो 12x है और सेविंग्स जो है वो 13x है, यही आपसे कहा गया। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, इनकी जो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स कितना कितना बढ़ जाए, 600 रुपये एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो यानी कि 12x प्लस 600 अपॉन सेविंग्स कितना बढ़ती है 1000 रुपीज़, तो लीजिए 1000 रुपीज़ हमने बढ़ा दी। तो जो रेशियो हो जाता है किसका, सेविंग और एक्सपेंडिचर का, वो कितना हो जाता है 6:5। 6 यानी कि सेविंग हो जाती है और 5 उनका एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, अब केवल आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए कर लेते हैं। 72x प्लस 3600 इज इक्वल टू 65x प्लस 5000, कितना हो जाएगा ये 7x इज इक्वल टू, ये जब आप ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1400, x बराबर क्या हो जाएगा 200, x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 200। हमसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि उसके मासिक आय में, यानी कि पहले उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी 12 प्लस 13, क्योंकि सेविंग और एक्सपेंडिचर जोड़ोगे तो 25x थी, यानी कि कितनी थी 5000 थी। और अब कितनी हो गई है, अभी उसकी कितनी हो गई है 5000 में कितने रुपए बढ़ गए, 1000 रुपये यहाँ बढ़े हैं और 600 रुपये यहाँ बढ़े, यानी कि कितनी हो गई है, कितनी बढ़ गई 1600 रुपये, यानी कि अभी कितनी हो गई 6600 रुपये। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो आपको बतानी है, बताइए कितना परसेंट बढ़ गया। तो 1600 रुपये बढ़ा, कहाँ से 5000 से, परसेंटेज ले 100 का गुणा करेंगे, बस इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। कितना आंसर आएगा 32, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चन में ये देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैसे आपको करनी है चीज़ें, वो फिर अपने आप उन्हें कैलकुलेट कर सकते हो। आप बस जो भी चीज़ें आपके क्वेश्चन में लिखी गई हैं और आपको क्या पूछा गया वो चीज़ें बस आप अपने जो भी आपको पेज है या फिर जिस पे भी आप सॉल्व करते हो उस पर आप लिख लो, वहाँ से फिर चीज़ें आपकी बहुत ईजी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, चलिए बढ़ लेते हैं। ये आपका मिक्सचर का क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए आपसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है एक मिश्रण में 40 लीटर दूध है और शेष पानी होता है। जब 25% मिश्रण निकाला जाता है तो निकाले गए मिश्रण में 15 लीटर दूध और 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो निकाले गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो मिश्रण में पानी की शुरुआती मात्रा ज्ञात करें। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो अभी हमें स्टार्टिंग में शेष पानी है, यही तो आपसे कहा गया है, तो शेष पानी है, तो कितना पानी है वो अभी हमें नहीं पता। तो हम कोई ऐसी वैल्यू मान लेते हैं कि जिससे हम 25% अगर उसमें से, क्योंकि मिश्रण में से निकाला जा रहा है, तो कोई ऐसी वैल्यू मानो कि 25% निकालने पे आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी बने। तो हम मान लेते हैं उसका 40x ही मान लीजिए आप, क्योंकि 40 लीटर दूध है और 40x आप अपना पानी मान लीजिए। ठीक है, तो 40 लीटर आपका दूध है और 40x मैंने मान लिया मेरा पानी है। अब इसमें से 25% मिश्रण निकाला जा रहा है, 25% निकालोगे तो 40 का 25% कितना होगा 10, ये निकाल दिया यानी कि माइनस करना है, तो यहाँ से भी 10x जाएगा। फिर उसके बाद कितना जोड़ा जा रहा है, 15 लीटर दूध जोड़ा जा रहा है और 20 लीटर आपका पानी जोड़ा जा रहा है।
तो आपका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 5:7 निकल के आ रहा है। अब इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका कितना बचेगा, ये ऊपर हो जाएगा आपका 45 अपॉन ये हो जाएगा 30x प्लस 20 इज इक्वल टू 5/7। इसको बस आपको सॉल्व करना है। 30x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जल्दी से देखो 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 देखो। सॉरी, हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है, इसको पहले भी सारा कुछ इरेज कर देता हूँ। हाँ देखिए, हमने क्या मिस्टेक कर दिया, हमसे ये कहा जा रहा है कि निकाले गए मिश्रण में जोड़ा जाता है। तो कितना कितना निकाला गया है, 25% निकाला गया है, यानी कि 10 लीटर आपका दूध निकाला गया है। और इसमें हमें कितना जोड़ना है, 15 लीटर दूध जोड़ना है। और दूध, और वो हमने अपना 40x माना था ना पानी, तो 40x अगर मैंने पानी माना था तो 10x ही तो पानी निकला होगा 25% निकालने का मतलब। और इसमें 20 लीटर जोड़ दिया जाता है, तब आपका जो रेशियो है वो 5:7 होता है। ये आपसे कहा जा रहा है, ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, यही तो है। ठीक है ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 25/10x प्लस 20 इज इक्वल टू 5/7। इसको बस आपको अब सॉल्व करना है। 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 35। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 15। x बराबर 3/2। तो हमारा पानी कितना हो जाएगा, 40x था, यानी कि 40 इंटू 3/2। सॉल्व करने पर हमारा आएगा 60 लीटर। तो स्टार्टिंग में जो पानी था वो कितना था, 60 लीटर था। थोड़ा सा हमने पढ़ने में गलती कर ली, बाकी बिल्कुल हमने चीज़ें तरीके से कर रहे हैं। आपने भी होप आपने गलती ना की हो, जैसा कि पूछा गया था आपने वैसे ही निकाला हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपसे एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो शिवांश की वर्तमान आयु अंशु से, शिवांश की वर्तमान आयु अंशु से 2.5 गुना अधिक है, 2.5 गुना अधिक है। ठीक है, तो 2.5 गुना अधिक है यानी कि कितनी है, 2.5 गुना प्लस अधिक यानी कि 3.5 गुना है। तो शिवांश और अंशु, इनकी वर्तमान आयु किसकी अधिक है, शिवांश की अधिक है 2.5 गुना, यानी कि 3.5 ये होगी और एक किसकी होगी। अब क्योंकि हम पॉइंट में फैक्टर नहीं लेके जाएंगे तो हम एक काम करते हैं, हम इसको 7x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है, 8:3 हो जा रहा है, दोनों की, शिवांश और अंशु की 9 सालों के बाद। हमें 7 वर्ष बाद शिवांश की आयु और 17 वर्ष बाद अंशु की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। अब ये देखो इनके बीच में गैप कितना है, 5x का है, और यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ भी 5 का 8x या 3x मान लीजिए, क्योंकि हमने x में काउंट किया है, ये भी 5x है। यानी कि इन दोनों की जो भी एज है उनके बीच का अंतर तो सदैव समान रहेगा, और यहाँ पे हमें समान दिख भी रहा है। तो 7x से 8x होने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, हमारे हिसाब से 7x से 8x होने में x का टाइम लगा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना बताया गया है कि 9 सालों का टाइम लगता है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, कितना टाइम लगता है, 9 लेकिन एक्चुअल में उनकी रेशियो क्या था, 3.5 और 1 का था। यहाँ पे मैंने अगर 2 का गुणा किया है तो आपको यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए दोस्त, हाँ या ना, करना पड़ेगा या नहीं। चलिए मैं आपको एक बार बिल्कुल बेसिक तरीके से करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो है वो टिपिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया। तो देखिए सबसे पहले इनका जो रेशियो है वो कितना है, 3.5 शिवांश की है तो 3.5x मान लो, अंशु की कितनी है, x मान लो। ठीक है, 9 सालों के बाद तो 3.5x प्लस 9 अपॉन x प्लस 9, 9 सालों के बाद इनकी आयु का रेशियो कितना हो जा रहा है, 8:3 हो जा रहा है।
यही कहा गया है। अब यहाँ से आप अपना निकाल लो। तो 3.5 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 10.5x प्लस 27 इज इक्वल टू 8x प्लस 72। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5x इज इक्वल टू 27 में से अगर ये घटाओगे तो कितना आएगा, 55 या 45। तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आएगी बताइए, x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ गई 18। अब देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 7 वर्ष बाद शिवांश की आयु। तो शिवांश की आयु कितनी है, 3.5 इंटू 18 और उसमें भी 7 साल बाद। और 17 वर्ष बाद अंशु की आयु, अंशु की आयु 18 और 17 वर्ष बाद, तो 17 और जोड़ दो। तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए, ऊपर तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 70/35। तो आंसर कितना आएगा बताइए, 2:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक अप्रोच से चलो। क्योंकि कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं कि हमें जो जितने भी तरीके आते हैं तो उनमें से कभी कभी जो चीज़ें होती हैं वो कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे आपको DI दी जा रही है। इंग्लिश वाले पहले देख लो DI में क्या दिया है, फिर हिंदी वाले ये आप लोगों के लिए, आप लोग भी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके समझ लो कि क्या आपकी DI में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल्स, 5 अलग अलग स्कूलों से हैं, उन स्कूलों के नाम दिए गए हैं आपको। अपियर्ड इन द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में वो अपियर होते हैं। ठीक है, फिर आपसे कहा जा रहा है कि ईच स्टूडेंट स्कोर्ड डिफरेंट ग्रेड्स, हर स्टूडेंट ने अलग अलग ग्रेड पाई है, A पॉजिटिव, A, B पॉजिटिव, B एंड C अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन द एग्जाम। उनके जो भी मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें ग्रेड मिली है। तो अगर A पॉजिटिव वाले बच्चों की बात की जाए तो ये आपसे कहा जा रहा है कि ये कैसे स्टूडेंट है, ये वेरी गुड स्टूडेंट है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि वेरी गुड स्टूडेंट कौन से होंगे, तो जिन्होंने A ग्रेड मिली है, A पॉजिटिव ग्रेड मिली है, वो वेरी गुड स्टूडेंट है और वो पास है। इसी तरह से A ग्रेड जिनको मिली है वो गुड स्टूडेंट है, वो भी पास है। B पॉजिटिव वाले एवरेज स्टूडेंट है और पास है। B वाले बिलो एवरेज स्टूडेंट है लेकिन पास है। और C वाले पुअर स्टूडेंट है और फेल है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, उसके आधार पर हम अपने आंसर्स को देंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल। तो पुअर स्टूडेंट कौन से हैं, जिन्हें C ग्रेड मिला है, वही तो है, जिन्हें C ग्रेड मिला है वही तो आपके पुअर स्टूडेंट है। तो C ग्रेड वाले सभी बच्चों को आप जोड़ लीजिए। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, ये सारे के सारे आपको जोड़ने C ग्रेड वाले। तो 6 और 8 14, 1 15, 15 और 5 20, 0 हासिल कितनी जाएगी, कैरी कितना जाएगा, 2 जाएगा। 2 और 5 7 और 1 8 और 8 16 और 6 16 6 22 और 7 29, यानी कि 290। आपसे एवरेज पूछा जा रहा है, टोटल कितने लोग हैं, 5 है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 290/5, कितना आंसर आएगा, 58 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर दें। हाँ, इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि इफ़ 45% ऑफ द स्टूडेंट, अगर 45% स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल DMR की अगर 45% स्टूडेंट है हु टुक बोर्ड एग्जाम, जिन्होंने एग्जाम दिया, वर गर्ल्स, लड़कियां थी, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक द बोर्ड एग्जाम फ्रॉम DMR। तो यानी कि DMR के आप पहले तो सारे के सारे बच्चों की संख्या निकाल लो, उसका 45% निकाल लोगे तो आपकी गर्ल्स आ जाएंगी। तो DMR में टोटल कितने बच्चे होंगे बताइए, एक बार गिन के बताइए। DMR हमारा ये है, तो इसमें गिन लीजिए, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 19 और 8 27 और 3 30, 30 की 0 हासिल कितनी जाएगी, 3 जाएगी। तो 7 और 3 10 और 6 16, 4 20 और 6 26 और 6 32, यानी कि टोटल कितने बच्चे, 320। और इसका कितना चाहिए आपको, 45% चाहिए। ठीक है, बस इतना सा था। कितना आंसर आएगा एक बार देख लीजिए तुरंत इसको कैलकुलेट करके, 144 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो केवल और केवल आपको किसी भी अगर इस तरह की DI आपको दी है तो ये बहुत सिंपल DI है। ठीक है, इससे सिंपल कुछ और हो नहीं सकता।
अब इसमें देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम CDS, CDS से पास होने वाले बच्चे इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम DAV। तो CDS कहाँ है? CDS सर ये है। DAV कहाँ है? DAV ये है। तो पास वाले आपको बच्चे चाहिए, पास वाले ही चाहिए। तो पास वाले बच्चे कौन से होंगे? C ग्रेड वाले छोड़ दो, बाकी सब पास है। तो CDS में कितने पास है वो बताइए। CDS में कितने पास हैं? जब आप इन्हें काउंट करोगे तो इनको काउंट करने के बाद कितना आएगा? इनको जब आप काउंट करोगे तो आपका आएगा 197। ठीक है, CDS के बच्चे A पॉजिटिव यानी कि 35, 48, 55 और 59 को जब आप काउंट करोगे तो आपका 197 आएगा। फिर उसके बाद DAV में कितने पास हुए होंगे? तो आप ऊपर वालों को जब काउंट करोगे 74, 48, 108 और 42, तो कितना हो जाएगा? 150 तो ये हो गए, 150 ये हो गए, और 70 और 40 110 और 110 और 12 122, यानी कि कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 272। 150 और 122 कितना हो जाएगा? 272। ये पूछा जा रहा है कितना परसेंट है अप्रॉक्सीमेटली, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आप लोग खुद देख लीजिए किसका आंसर कितना आएगा। ये लगभग कितना आएगा? लगभग ये जाएगा 72.5% के आसपास आएगा। आप लोग मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में क्या ये आपका भी इतना ही आया है या नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट। आपको डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल PMS, फ्रॉम स्कूल PMS। PMS का है ये है, और एवरेज स्टूडेंट कौन से थे? जिनको B पॉजिटिव आया था, यानी कि 47 PMS, CDS का कितना 55 और DMR का कितना 46। तो इन सबको पहले जोड़ लो, 7 और 5 12, 6 18 और 4 5 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि 148 है। आपको क्या डिफरेंस ही तो बताना है, 148। एंड द नंबर ऑफ बिलो एवरेज, बिलो वाले कौन से हो जाएंगे? बिलो एवरेज यानी कि B वाले, समझ रहे हो? कौन से हो जाएंगे? B वाले, B वाले, इनका एवरेज आपको बताना है। तो B वाले कितने हो जाएंगे? कौन कौन से स्कूल के पूछे जा रहे हैं? DAV, PMS एंड CDS टुगेदर, इन ये। तो इनको जब आप काउंट करोगे तो कितना आएगा? ये इन्हें आप काउंट करोगे तो कितना आएगा? 154 आएगा। ठीक है, 154 आएगा। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल PMS, CDS एंड DMR टुगेदर। तो बताइए कितना डिफरेंस आ रहा है भाई? 6 का आ रहा है सर, बस यही आपको पूछा है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल है। चीज़ें ऐसे ही सिंपल जाएंगी, बस आपको करने का तरीका, आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। क्या पूछा जा रहा है उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। अब चलिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ELT में गुड स्टूडेंट कितने? A वाले यानी कि 53 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट फ्रॉम द सेम स्कूल हु टुक बोर्ड एग्जाम। 53 अपॉन ये सभी बच्चे आप जोड़ दीजिए, 53 और 14 118, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बताइए? जब आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 315, और परसेंटेज आपको निकाल ली है कि 53 315 का कितना परसेंट है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा बताइए? तो ये लगभग कितनी बार जाएगा? ये लगभग 6 बार जाएगा। तो लगभग 16% के आसपास वाला आपको टिक करना है। 16%, तो ये 16.82% आप टिक करोगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ही तो पूछा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ लेते हैं। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स फ्रॉम DAV हु स्कोर्ड A पॉजिटिव A, B पॉजिटिव B एंड C आर इतना इतना, सबका इन्होंने रेशियो दे रखा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक द एग्जाम फ्रॉम DAV। आपको DAV में से बच्चियाँ बतानी है। तो सबसे पहले A पॉजिटिव में हमारे बच्चे कितने हैं? A पॉजिटिव में हमारे बच्चे हैं 74, और उसमें रेशियो कितना है? 22 15, 22 और 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 37। ठीक है, हमें गर्ल्स ही तो बताइए, तो हम गर्ल्स काउंट करते जाएंगे। 37
जब आपने इन्हें जोड़ा तो 37 इज इक्वल टू 74। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी, यानी कि ए पॉजिटिव में 15 की वैल्यू किसके बराबर, 30, यानी कि 30 लड़कियां यहाँ पर हो जाएंगी। फिर ए में देखो बच्चे कितने, 48, और यहाँ पे इन्होंने कितना रेशियो दे रखा है, 1:5, यानी कि 6 बराबर 48, तो 1 बराबर 8, तो 5 बराबर 40। अगला देखो बॉयज़ टू गर्ल्स, हाँ बिल्कुल सही निकाला है। बी पॉजिटिव में आप देखिए आपके बच्चे कितने हैं, 108, इन्होंने रेशियो कितना दे रखा है, 3:1, यानी कि 4 बराबर अगर 108 के है, 4 बराबर अगर 108 के है तो 1 बराबर कितने के होगा बताइए, 27 के, और 27 यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। अब बी में कितना होगा, बी में है आपका 42, और 4 और 3 7 बराबर 42, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 6 के बराबर, तो 3 की वैल्यू 18। और सी वाले आप बताइए कितने, सी वाले टोटल कितने, 56, 5 और 3 8, 8 बराबर 56, 1 बराबर 7, 3 बराबर 21। इन सबको आपको जोड़ना है, कितना आएगा जोड़ के बताइए, 30 और 40 70, 70 और 27 97, 97 और 18 115, 115 और 21 136, टोटल आपके कितने आ गए, 136 लड़कियाँ आ गई। इतना सा आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है, बहुत सिंपल था। तो डेटा आपको दिया ही इस तरह से जाएगा कि आपकी चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से चलें। तो अगर आपको ये पूरा सेशन अगर आपको पसंद आया है, आप अगर चाहते हैं कि हम इस तरह से और मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आए, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको सेशन पसंद आया, और अगर आप चाहते हैं कि हम इन सेशंस को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये सिर्फ एसबीआई क्लर्क के लिए नहीं है, ये आपके हर एक एग्ज़ाम में आपको इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो और बताओ कि क्या आप चाहते हो कि ये सेशन हम कंटिन्यू करें या नहीं करें, और रिस्पॉन्स आपका अच्छा मिलना चाहिए। और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऐसे कंटेंट लेके आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेशन लेके आते हैं। तो बस जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, और अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखिए।